हेलो गाइस, एक बार फिर आपके होस्ट मिस्टर क्वेक आपके सामने इलेक्शन सीरीज़ की दूसरी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारे प्रीवियस वीडियोस का लुत्फ़ आपने ज़रूर उठाया होगा। आपके सामने आज हम इस इलेक्शन के महाकुंभ के शुरू होने से पहले आपके सामने एक ब्रीफ, कंसाइज और क्रिस्पी वे में ऐसे बेसिक फैक्ट्स इलेक्शंस को लेकर पेश करेंगे जिससे कि आपको इस वीडियो में मज़ा आ जाएगा। तो बात ऐसी है दोस्तों, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला जनरल इलेक्शन था वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ। इट वॉज अ हमंगस एक्सरसाइज इन विच अ सिक्स्थ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वॉज गोइंग टू वोट, जिससे कि ये लार्जेस्ट इलेक्शन कंडक्टेड हुआ उस टाइम दुनिया में। दोस्तों, तकरीबन 1874 कैंडिडेट्स थे और 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिनमें से 14 नेशनल पार्टीज थी। इनमें से कुछ के नाम हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ये सभी पार्टियां 489 सीट्स के लिए लड़ रही थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ही मेजॉरिटी के साथ 364 सीटें निकाली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसने 16 सीटें जीती, वो मेन अपोजिशन पार्टी बनकर उभरी। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बिकेम इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। चलिए आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। डिस्पाइट अटेनिंग इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947, the first election took place only in 1951. ऐसा इसलिए है क्योंकि 1951 से पहले हम यानी हमारा भारत देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची था अंडर किंग जॉर्ज सिक्स विद लुइस माउंटबेटन एज द गवर्नर जनरल। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में ख्याल उठ रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या होती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इज़ ऑल्सो नोन एज लिमिटेड गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ब्रिटेन में वहाँ का सेरिमोनियल हेड राजा होता है, उसी तरीके से 1951 से पहले हमारा देश भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची था। वैसे तो 1948 से ही इलेक्शंस होल्ड कराने की मांग उठ रही थी, लेकिन उस टाइम रूल्स, रेगुलेशंस या बाय लॉज ऐसे नहीं थे कि इलेक्शंस करवाए जा सकें। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसे कॉन्स्टिट्यूंट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसकी जो चेयरमैन साहब थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी, उन्होंने बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को रेटिफाइड किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को वजूद में आया। इंडिया ऑन दैट डे गॉट द रूल्स एंड बायलॉज टू कंडक्ट इलेक्शंस, और फाइनली हमारा जो भारतवर्ष है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया। ये हालांकि शुरुआत थी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी की। जैसे ही संविधान वजूद में आया, इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड किया गया। द लेबोरियस टास्क ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस वो सुकुमार सेन जी के कंधों पर आ गई, जो एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे और हमारे देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। फाइनली इलेक्शंस तो करवाए जा रहे थे, लेकिन इसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहला था हमारे देश की जनसंख्या को लेकर, जो उस टाइम 360 मिलियन थी। इंडिया ने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, और इसी के साथ इस देश के 173 मिलियन पीपल जो 21 साल से ऊपर के थे, वो वोट करने के लिए एलिजिबल हुए। हाउएवर 85% ऑफ दिस एलिजिबल पॉपुलेशन वो लिख और रीड नहीं कर सकती थी। In the task of identifying, naming and registering voters was a big challenge. All these challenges took their time to overcome. लेकिन जब फाइनली इलेक्शंस का टाइम आया तो 45.7% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन अपने घरों से निकले और उनने पहली बार अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। इंडिया became the largest democracy in the world with a government by the people and for the people. ओके दोस्तों, तो हमारी इलेक्शन सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो
यहीं पर ख़त्म होती है। अगली थर्ड वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। उसमें भी हम फैसिनेटिंग फैक्ट्स के साथ आपको रूबरू कराएंगे और आपकी नॉलेज में इजाफा कराएंगे।